बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 जुलाई है और दिन है जुमे का। एक और बड़ी खबर चल रही है कि क्या हुकूमत जा सकती है या हुकूमत जा रही है, चल क्या रहा है। मैं आपको बताता हूँ कि इस वक्त इश्यूज़ 10 से 12 कौन से चल रहे हैं, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हालात हैं क्या और मामला किस तरफ जा रहे हैं। बल्कि अब तो ख्वाजा आसिफ साहब ने खुद वाज़ेह तौर पर यह इशारा दे दिया है कि उनकी हुकूमत किसी भी वक्त गिर सकती है। ये सारी चीज़ें और ख्वाजा आसिफ साहब का बयान भी आपको सुनाऊँगा। पहले ज़रा बात कर लेते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में हालात और सूरत हाल हैं क्या, उस चीज़ से हट के, यानी मैं करंट आपको 10-12 इश्यूज़ बता रहा हूँ। वो जो पहले से चल रहे हैं इश्यूज़, यानी इकॉनमी संभाली नहीं जा रही, बिजली के बिलों ने लोगों की कमर तोड़ दी है, किसान बर्बाद हो गया है, तनख्वाहदार तबका तबाह हो गया है, अनसर्टेनिटी है, हर दूसरा पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहता है, एक मायूसी है, हुकूमत की कोई सिमत नज़र नहीं आती, हुकूमत की क्रेडिबिलिटी नहीं है, इनके ऊपर इनकी कोई साख नहीं है, बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, कोई मुल्क यहाँ पे इनके ऊपर एतबार करने को तैयार नहीं है। ये सारी चीज़ें तो वो हैं जो मुस्तकिल चल रही हैं। लेकिन इस वक्त पिछले 2-3 दिन की बात कर लेते हैं या आज की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से मामलात हैं, ताकि आपको समझने में आसानी हो। पहले तो जो लास्ट मैंने वीडियो में बताया था कि काजी फैसल साहब को अब कमेटी में भी शिकस्त हो गई है, वो अक्सरियत खो बैठे हैं। मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब ने अक्सरियत के साथ ये फैसला किया है कि नून लीग की जो मखसूस नशिस्तों वाले केस के फैसले पर जो नज़रसानी दरख्वास्त है वो जजेस की छुट्टियों के बाद लगाई जाएगी, सितंबर में लगाई जाएगी, जब तमाम जजेस वापस आ जाएंगे और जब तफसीली फैसला और तफसीली वजूहात आ चुकी होंगी तब ये केस लगाया जाएगा। तो ये बड़ा सेटबैक था काजी फैसल साहब के लिए, और ये सेटबैक काजी फैसल साहब के लिए नहीं था, हुकूमत के लिए था कि काजी फैसल साहब ओपन कोर्ट में अक्सरियत खोने के बाद, फुल कोर्ट में अक्सरियत खोने के बाद कमेटी में भी अक्सरियत खो बैठे हैं। दूसरा, काजी साहब जो है वो अगले हफ्ते भी बेंच में नहीं बैठ रहे। तीसरा, फिच की जो रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया कि 18 माह की हुकूमत है, 18 माह बाद ये हुकूमत चली जाएगी और उसके बाद इलेक्शन नहीं होगा और एक निगरान सेटअप जो है वो होगा टेक्नोक्रेट्स पर मुश्तमिल। उसके बाद कल इलेक्शन कमीशन ने इजलास बुलाया था जुमेरात के दिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के लिए। फैसला नहीं हो सका, क्या करना है, आज फिर वो इजलास है यानी जुमे के दिन। उसके बाद सनम जावेद वाले मामले पे हुकूमत ने बड़ी गीदड़ भपकियाँ धमकियाँ सारा कुछ, लेकिन हुकूमत ने कल जो है वो मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब की अदालत में सरेंडर किया और बयान दिया कि सनम जावेद को अब किसी केस में गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा। गो कि आज भी सनम जावेद के हवाले से वहाँ पे एक केस है FIA का, जो मलिक मोहम्मद इमरान साहब ने उनको मुकदमे से डिस्चार्ज किया था, उसके ऊपर अपील की गई है जो अफजल मजोका साहब सुन रहे हैं। अच्छा, ये उन चीज़ों से अलग है। उसमें जो वफाक ने बयान दिया था वो बलूचिस्तान वाली FIR थी, इस्लामाबाद वाली FIR थी या इस्लामाबाद के किसी और मुकदमे में, ये मामला टेक्निकली और है। इसमें मैं आपको सिंपल बता देता हूँ, जो मलिक मोहम्मद इमरान साहब ने मुकदमे से डिस्चार्ज किया था सनम जावेद को, तो उस पर रिव्यू में ये उसमें ऊपर अपील में गए हैं सेशन जज के पास, जो कि एडिशनल सेशन जज के पास मामला लगा है कि जो मलिक मोहम्मद इमरान है ये FIA के जज नहीं थे, लिहाजा ये सनम जावेद को मुकदमे से डिस्चार्ज नहीं कर सकते थे। इस टेक्निकल पॉइंट के ऊपर ये गए हुए हैं। उसके बाद आ जाएँ कि इडाक जजेस वाला आज है मामला, उसमें देखना होगा 2 जजेस भाग गए हैं, 2 रह गए हैं, देखते हैं कि उनके हवाले से क्या होता है। फिर इमरान खान साहब के एक केस इमरान खान साहब का हाई कोर्ट में लग गया है, जो उनकी ATC में गिरफ्तारियाँ डाली गई हैं, वो उनका मामला वहाँ पे लाहौर हाई कोर्ट में टेकअप हो गया है। और जो इस्लामाबाद में अहम तरीन एक बहुत अहम पिटीशन इमरान खान और बुशरा बीबी की जानिब से की गई है, वो मेरा ख्याल है आज आ जाएगी खबर कि वो सोमवार के लिए फ़िक्स हो गई है, या कल आ जाएगी कि सोमवार के लिए फ़िक्स हो गई है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें इमरान खान साहब की आइंदा गिरफ्तारियों को रुकवाने के हवाले से भी एक मामला लिखा गया है। उसके बाद सिकंदर सुल्तान राजा साहब कल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम साहिबा से मिलकर आए थे, उस पर अभी तक कोई खबर नहीं आई। देखें आज किसी वक्त खबर आ सकती है कि क्या फ़ैसला हुआ है कि 6 जजेस जिनके नाम मलिक शहजाद साहब ने दिए थे वही 6 नाम बरकरार रहेंगे, या कोई नए जजेस जो चाबी वाले खिलौने हैं, जिस तरह से अमीर भट्टी साहब ने चाबी वाले खिलौनों के नाम दिए थे, उस तरह के कोई नाम आलिया नीलम साहिबा दे देती हैं। ये देखना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक चीज़ ही फैसला कर देगी आलिया नीलम साहिबा के कि वो फ्यूचर में किस तरह से चीज़ों को लेकर चलेंगी। यही बता देगा कि वो आज़ाद जजेस के नाम जो मलिक शहजाद साहब ने दिए थे उनके नाम बतौर ट्रिब्यूनल बरकरार रखती हैं, या वो वापस ले लेती हैं और इलेक्शन कमीशन को पैनल भेजती हैं, या कुछ ले दे करती हैं, 3 जज बचा लेती हैं, 3 कोई और दे देती हैं, ये देखना होगा। उसके बाद आपने देखा कि हुकूमत जो है वो PTI पर पाबंदी के ऐलान से अब पीछे हट रही है। ख्वाजा आसिफ ने तो यहाँ तक कह दिया कि हमने ये प्रीमेच्योर जो है ये अनाउंस कर दिया था। फिर उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब का कल का शाहजेब खानजादा साहब के प्रोग्राम में ये बयान कि अमरीकी पूरा निज़ाम PTI को सपोर्ट कर रहा है, और फिर ख्वाजा आसिफ साहब का ये कहना कि कोई ना कोई आइनी मेल्ट डाउन होने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ख्वाजा आसिफ साहब का वज़ीर दिफा का ये कहना कि कोई ना कोई आइनी मेल्ट डाउन होने वाला है। और ख्वाजा आसिफ साहब ने तो
फिच की रिपोर्ट को एक तरह से उसकी तौसीक ही कर दी है कि इन्होंने तो 18 माह बताए, 18 माह तो बहुत ज़्यादा हैं, चंद दिन में जो है वो फैसला हो जाएगा। और उन्होंने कहा कि उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब ने आसम शराजी साहब के प्रोग्राम में ये कहा कि बातें हो रही हैं कि हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं करेगी। तो ये उन्होंने कहा जो बात करने वाले हैं ये क्रेडिबल हैं, यानी एक तरह से उन्होंने तौसीक किया कि बिल्कुल ऐसे ही होगा। और उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब ने काजी फैसल साहब को ये भी चार्जशीट कर दिया है जब उन्होंने ये कहा कि काजी साहब के जाते ही सुप्रीम कोर्ट से हमें ये इतलात हैं कि वो 8 फरवरी के इलेक्शन में धांधली के केस को टेकअप कर लेंगे और इलेक्शन को कलअदम करार दिया जा सकता है जिस तरह से धांधली की गई है उसके हवाले से। तो ये भी ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है, यानी ख्वाजा आसिफ साहब खुद बता रहे हैं कि काजी साहब जब तक बैठे हैं तब तक ये हुकूमत ओके है, जिस दिन वो जाएंगे उस दिन इस हुकूमत का जो है वो उसके लिए ख़तरात शुरू हो जाएंगे। फिर टीएलपी बैठी हुई है और काजी साहब पे बहुत दबाव बढ़ रहा है कि टीएलपी के पहले धरने पे आपने सो मोटो लिया था, अब टीएलपी बैठी है, आप चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, आप कुछ नहीं कर रहे। 26 को जमात इस्लामी आ रही है, 14 अगस्त को पीटीआई का मार्च मुमकिन है और एक नई कंपेन शुरू हुई है जिसमें बैनर्स और बैनर फ्लैग्स लगाए जा रहे हैं जो बाहर हमारे साफ़ी बैठे हैं हमारे और जैसे अज़हर मिशवानी इन सारों की तस्वीरों के ऊपर वही गद्दार वतन और वो चीज़ें लिख के और सोशल मीडिया पे करेक्ट उनकी बातें हो रही हैं। फिर मौज़म जतोई साहब को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया मुजफ्फरगढ़ के जुडिशल मजिस्ट्रेट ने। अज़हर मिशवानी साहब के वालिद ने एक ख़त लिखा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को और इमरान खान से मुलाकात वाला केस जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। ये अब वो चीज़ें हैं और आज भी वो केस है। अब ये वो चीज़ें हैं जिससे आप अंदाज़ा लगाएं कि एक टाइम के ऊपर कितनी चीज़ें चल रही हैं और इनमें से हर चीज़ जो है वो इस हुकूमत को कमज़ोर करने वाली है। अब पहले मैं आपको सुना देता हूँ ख्वाजा आसिफ साहब का बयान, और बल्कि उससे भी पहले मैं आपको थोड़ा सा अपना ओपिनियन दे दूँ। देखें, मेरा ख्याल है कि हुकूमत बनना चाह रही है सियासी शहीद। हुकूमत चाह रही है कि इनको अदलिया निकाल दे और फिर मुझे क्यों निकाला वाली एक वो रोना धोना शुरू करें। मेरा नहीं ख्याल कि इस पर अदलिया इनको निकालेगी। इस बार ये ख़ुद सब कुछ छोड़ के भागेंगे, ये अपने वज़न से ख़ुद गिरेंगे। ये चाहते हैं कि कंटेम्प्ट करें और सुप्रीम कोर्ट हुकूमत को घर भेज दे। हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट घर नहीं भेजेगी। हाँ, ये ज़रूर है जैसे वसीम मलिक ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की छुट्टियां मनसूख करके उनको इस्लामाबाद तलब किया जा सकता है ताकि 8 जजेस बैठ कर इस केस को सुन सकें। अगर इलेक्शन कमीशन रिफ्यूज़ कर देता है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद से या रिव्यू डाल देता है या इलेक्शन कमीशन जो है वो जजेस से रजू कर लेता है कि हमें कुछ उसके ऊपर रहनुमाई चाहिए, कुछ भी हो सकता है। तो बाकी ये जो बात है ना कि इमरजेंसी लग रही है, मार्शल लॉ लग रहा है, चीज़ें तो बहुत ख़राब हैं, लेकिन इसका मकसद जो है जैसे मतीउल्लाह जान साहब कह रहे हैं और मैं उनसे इत्तफाक करता हूँ कि इसका मकसद जो है वो जजेस को प्रेशराइज़ करना है, जजेस को डराना है कि ख़बरदार कुछ मत करना वरना ये हो जाएगा वो हो जाएगा। होना माना कुछ नहीं है। या ये हुकूमत इंप्लीमेंट करेगी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, इलेक्शन कमीशन ने करना है, हुकूमत का तो ताल्लुक नहीं है, या इलेक्शन कमिश्नर और इनके ऊपर कंटेम्प्ट लगेगी। और दूसरी बात यह है कि हुकूमत अगर कुछ ऐसा करेगी तो सुप्रीम कोर्ट बड़े तरीके से चीज़ों को लेकर चलेगी। ये खुद अपने वजन से गिरेंगे, सुप्रीम कोर्ट इनको घर नहीं भेजेगी, लेकिन कुछ न कुछ बंदे कंटेम्प्ट में फारिग ज़रूर होंगे। पूरी हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट घर नहीं भेजेगी। अब आ जाएँ ख्वाजा आसिफ साहब की, ज़रा मैं गुफ्तगू आपको सुनाना चाहता हूँ। शाहजेब खानज़ादा ने उनसे सवाल क्या किया और उन्होंने जवाब क्या दिया, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हुकूमत ज़हनी तौर पर तैयार है कि हुकूमत जो है वो गिर सकती है, गिराई जा सकती है, शहबाज तो मुस्ताफ़ी हो सकते हैं। चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हैं क्योंकि इनको नज़र आ रहा है कि 100 जूते और 100 प्याज, हालात इनके बहुत ख़राब हैं। ज़रा सुनिए ख्वाजा आसिफ क्या फरमाते हैं। फौज के साथ किया हुआ इतना बुनियादी तौर पर तो फौज की की भी नहीं। वैसे मगर बुनियादी तौर पर तो जैसे जमाल बंदूखेल ने कहा कि ये इसलिए फैसला दिया गया क्योंकि तसलसल है ये उस मामले का जो कि सिंबल से शुरू हुआ और फिर इलेक्शन का मामला था, और जैसे जमाल बंदूखेल के फैसले से जैसे काजी फाइसा साहब ने अग्री किया। नहीं देखें, ये आपकी बात दुरुस्त है कि बीच में कुछ जजेस ने जो है मेजॉरिटी के साथ जो अगर उन्होंने डिपार्चर की भी है तो उन्होंने अपने आर्गूमेंट किए हैं, वैलिड है उनके आर्गूमेंट, मैं उनके आर्गूमेंट्स के साथ डिसएग्री नहीं करता। लेकिन जो नेट जो आपके सामने रिजल्ट आया है, जो नेट आपके सामने जो चीज सिचुएशन जो आई है वो टेनेबल नहीं है। मेरा नहीं ख्याल को टेनेबल है। साहब अब फिच की रिपोर्ट आई है, वो तो आपकी हुकूमत को 18 माह चलते हुए देख रहे हैं, मगर उसके बाद भी इलेक्शन नहीं देख रहे हैं, उसके बाद भी वो एक टेक्नोक्रेट काइंड ऑफ सेटअप देख रहे हैं। जाहिर है वो एस्टैब्लिशमेंट के बगैर नहीं आएगा। तो जिस आप कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन की बात कर रहे हैं उसमें आपको भी क्या अपनी हुकूमत 18 महीने से ऊपर नहीं नजर आ रही है? मैं आप खुद पहुंच गए कंक्लूजन के ऊपर। मैं तो इशारों में बात कर रहा था। ये इस किस्म की सिचुएशन मैंने जैसे कहा ये टेनेबल नहीं है। इस जो हालात हैं ये टेनेबल नहीं है।
मैं तो सियासी वर्कर हूँ, मैं कई दफा हुकूमतें डिसमिस हुई, घर चले गए, यानी मैं चारों मुल्क के मार्शला जो है वो मैंने विटनेस किए हुए हैं। पहले भी बहुत छोटा था, 8 9 साल 10 साल का था, लेकिन सियासी घराने में था तो इसलिए को उसकी समझ थी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इस वक्त जो सिचुएशन जो है, ये पहले जो सिचुएशंस जो हुई हैं उससे कहीं ज्यादा गंभीर है, जो हालात पैदा हुए हैं। आर्गुमेंट दिया जाता था ना कि ये गंभीर के साथ साथ एक डिफरेंट भी है ना कि आपने आज से पहले जो देखा, और जाहिर है आपका बहुत बड़ा सियासी करियर और एक्सपीरियंस है, उसमें हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट के ताल्लुकात खराब हुए तो सिस्टम खतरे में पड़ गया, और जाहिर है तख्ता भी उल्टा हुकूमतों का। मगर इस वक्त हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट के ताल्लुकात का तो मसला नहीं है, हुकूमत और अपोजिशन के आपस के ताल्लुकात का मसला है। तो सिस्टम को खतरा है, तो आपकी हुकूमत को कैसे खतरा होगा और कैसे चली जाएगी इस सारे के सारे एपिसोड? नहीं, मैं नहीं, देखें, ये 18 महीने बड़ी लंबी मुद्दत होती है। 18 महीने में बड़ा कुछ हो सकता है, बड़ा कुछ नहीं भी हो सकता। बड़ी लंबी, उन्होंने बड़ा सेफ प्ले किया है फिच ने, जो उन्होंने प्रेडिक्शन की है, जो भी उन्होंने एनालिसिस किया है, और उसके रिजल्ट में वो इलेक्शन नहीं देखते। उसके रिजल्ट में हमारे इधर लोग बैठे हुए हैं, हमारे सियासी बरादरी के लोग बैठे हुए हैं, जो इस वक्त अपने आप को प्रेजेंट करने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि कोई इस किस्म का हादसा हो जाए। देखें, हमारी सियासत में भी जो है ना, ये 12वें खिलाड़ी बहुत है। इफ्तिखार आरिफ की नज़्म है, एक 12वां खिलाड़ी जो है, जो पवेलियन में बैठ के इंतजार करते रहते हैं कि किसी का गोड़ा गिड्डा जो है जख्मी हो और हम अंदर जाके खेलें जाके। तो इस किस्म के लोग बैठे हुए हैं, इस वक्त भी बैठे हुए हैं, जो फिच का जो है कल सुन के या परसों सुन के उनको अपना फ्यूचर जो है बड़ा ताबनाक नजर आया होगा, ब्राइट नजर आया होगा। आपको हुकूमत अपनी खतरे में लग रही है या सिस्टम खतरे में लग रहा है? मुझे नहीं लग रही सिस्टम खतरे में लग रहा है। जितने भी हालात हमारे जो खिलाफ इस वक्त मुज्तमा हुए हैं, हालात जो हैं, वील टेक देम ऑन, बिल्कुल वील टेक देम ऑन, हेड ऑन। तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन का खतरा फिर आपको क्यों लग रहा है? उस ब्रेकडाउन में आप कैसे सर्वाइव करेंगे? नहीं, देखें, अगर कोई इस किस्म की सूरत हाल पैदा होती है जहाँ पे एक तो ये इसको कभी आप डिस्काउंट तो कभी किसी सूरत भी नहीं कर सकते आप। पाकिस्तान में एक ट्रेडिशन है, तो अगर मैं कहता हूँ कि इस किस्म का खतरा हर वक्त जो है लर्क करता है, तो वो दैट इज, आई एम एब्सोल्युटली राइट। उसको मैं ये कह दूंगा कि एब्सोल्युटली जीरो खतरा है, और हम जो करेंगे वो बिल्कुल हमें कोई जो है किसी किस्म के कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं, जो माजी में सियासतदानों ने फेस किए, उस किस्म के कॉन्सिक्वेंसेस नहीं हो सकते। बिल्कुल हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? बहुत शुक्रिया। सिर्फ यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट देखें, ये बड़ा उन्होंने वाजे कहा, उन्होंने फिच ने तो 18 माह, ये तो बहुत ज़्यादा हैं, और वो 10 दिन, वो कह रहे हैं 10-12 दिन में चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। और ये कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मेल्टडाउन की बात कर रहे हैं, और हामिद खान साहब ने कहा कि इनके बाद उनकी गुफ्तगू थी, उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन की तरफ जा रहे हैं। तो अब इसका यही हो सकता है, एक तो इसमें देखने का कि ये सिर्फ डरा रहे हैं, खौफ फैला रहे हैं, और खौफ फैला के जुडिशरी को मैसेज दे रहे हैं कि वो कोई ऐसा काम ना करें, जजेस ऐसा फैसला दे दें। एक तो ये हो सकता है, और हालात ख्वाजा से तो ख़ुद कह रहे हैं कि बिल्कुल ये फिच ने जो कहा है, उन्होंने तो बड़ा सेफ उन्होंने खेला है, और वो कह रहे हैं चंद दिन में फ़ैसला हो जाएगा। तो इतलात ये हैं कि ये नहीं है इतला कि हुकूमत को जो है वो सुप्रीम कोर्ट घर भेज देगी। ये इतला ज़रूर है, ये ख़बर ज़रूर है शहर इक़्तिदार में कि ख़ुद हुकूमत छोड़ सकती है, ख़ुद शहबाज शरीफ रिज़ाइन कर सकते हैं, ख़ुद ये सरेंडर कर सकते हैं कि हमसे नहीं हो रहा, क्योंकि बिजली के बिलों की जो हालत है, नून लीग के जो ग्राउंड पे लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि बस हो गई है, लोग हमारे घरों तक आ गए हैं। और कुछ लोगों ने, नून लीग वालों ने, जिन्होंने लोगों से वोट लेके दिया था नून लीग को, वो कहते हैं कि हमने अपनी जेब से बिल लोगों के भरे हैं, अब हमारी बस हो गई है, भीड़ पहुंच रही है। इनको अंदाज़ा है कि ग्राउंड के ऊपर हालात क्या हैं, इनको जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो यही है कि किसी भी टाइम शहबाज शरीफ खुद कह सकते हैं कि मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ, और उसी के साथ हुकूमत घर चली जाएगी। लेकिन ये नहीं है, बार बार कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट इस हुकूमत को घर भेज के और सियासी शहीद हरगिज़ नहीं बनाएगी, मेरा नहीं ख्याल। और बाकी इलेक्शन कमीशन अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है उसको सुप्रीम कोर्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर को या इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को कंटेम्प्ट में फारिग कर सकती है। लेकिन ये जो इसका मामला है
हुकूमत का बहुत दूर है। पहले इलेक्शन कमीशन इंप्लीमेंट तो करे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे, फिर इनका आएगा वो स्पीकर के पास, और उसमें भी ये बड़ी फजूल सी बात है कि पार्लियामेंट के इंटरनल मामला में सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकती। सुप्रीम कोर्ट गई थी, कासिम सूरी की रूलिंग के केस में सुप्रीम कोर्ट गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने टाइम, डेट, हर चीज़ फिक्स कर दी थी कि कब इजलास बुलाया जाएगा, कब तक वो जारी रहेगा, कब कैसे होगा, वो सब कुछ होगा, वो सुप्रीम कोर्ट बता चुकी है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बड़ा वाज़ेह बता चुकी है कि जहाँ पे भी आइन पे इम्प्लीमेंट का मामला होगा हम पार्लियामेंट के इंटरनल मामलात में जाएंगे, लेकिन जहाँ पे उनके अपने रूल्स हैं, अपनी कुछ चीज़ें हैं इंटरनल, उसमें सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी, रूल्स में, रेगुलेशंस में, उन चीज़ों में नहीं जाएगी। लेकिन जहाँ पे आइन का मामला आएगा वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी, सुप्रीम कोर्ट ज़रूर उसमें जाएगी। तो बहरहाल ये तो नज़र आ रहा है कि हुकूमत जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और मुझसे आप पूछें तो मुझे तो कंफर्म नज़र आ रही है कि हुकूमत जा रही है। मुझसे अगर आप पूछें कि कितना टाइम, तो मैं देख रहा हूँ 4 से 6 माह मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम 4 से 6 माह, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन जो ख्वाजा से ख़ुद बता रहे हैं कि 10 दिन में चीज़ें बहुत वाज़ेह हो जाएंगी, 10 की बजाय 20 कर लें, 20 दिन में वाज़ेह हो जाएंगी, 14 अगस्त तक वाज़ेह हो जाएंगी। बहरहाल चीज़ें देखते हैं, बड़ी तेज़ी से शहर इक़्तिदार में डेवलपमेंट्स हो रही हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।